दोस्तों लड़की बोलती है, रोहित जी मेरी फीस काफ़ी ज़्यादा हो गई, मैं 2 घंटे का 2 लाख रुपया लेती हूँ। सायरा मूवी हिट होते ही आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक लड़की रातों रात इंडिया की फेवरेट बन जाती है। दूसरी साइड बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर करोड़ों रुपये लेकर इसके पीछे पागल सा घूम रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए, एक साइन करने के लिए। कुछ ऐसे ही सपना हमारे देश के अंदर हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां, जिन लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, कुछ भी करके बॉलीवुड मुंबई में एक छोटा सा रोल मिल जाए तो मेरा सपना साकार हो जाए। फ़ायदा कास्टिंग उठाती है, उसके बीच इन हज़ारों लड़कियों को मैनुअल किया जाता है दोस्तों, और उन्हें किसी और के साथ सोने के लिए कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि 10 में से 4 लड़कियां इस चीज़ को मान भी लेती है, एग्री कर लेती है। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड का रिकॉर्ड सामने आया है, जिसके बीच बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस जो खुद कास्टिंग भी करती है, उसके द्वारा सैकड़ों लड़कियों को मैनिपुलेट भी किया जाता है। आज उसी एक्ट्रेस के बारे में इस वीडियो के बीच में एक्सपोज और बताने वाला हूं। जो कहानी सामने आएगी उसे सुनने के बाद आप सब लोग हैरान रह जाओगे। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी सुनाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक कर दीजिए। आरती मित्तल, जिसका जन्म 18 अक्टूबर 1995 को हरियाणा के पालवाल एरिया में होता है दोस्तों। यहाँ से उनकी फैमिली बेटर के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और इसी जगह मानव भारत यूनिवर्सिटी के अंदर आरती मित्तल अपनी MBA पूरे करती है और उसे एक टीचर की जॉब मिली। थोड़ा टाइम टीचर की जॉब करने के बाद आरती मित्तल को ऐसा लगा कि यह जॉब तो उसके लिए बनी ही नहीं, वह तो बॉलीवुड के एक बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। वह अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती थी। अब यही सपना लेकर मुंबई आ जाती है, जहां पर छोटे छोटे सीरियल मिले और धीरे धीरे बॉलीवुड में उसे काम मिलना शुरू हो जाता है। बॉलीवुड की मूवीज करने के बाद वह वेब सीरीज में भी काम कर चुकी थी। अब उसका करियर तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहीं पर उसका एक बड़ा स्टेप लिया, जिसके बीच उसे एक फॉर्चुनिटी दिखी कास्टिंग मेंबर बनने की। सैकड़ों लड़कियां हर रोज़ उसके पास पहुंचती, काम मांगती और अपनी मर्जी से वह काम देती। फिर उसके बीच एक बहुत बड़ा राज छुपा था दोस्तों, जिसमें आरती मित्तल एक बहुत बड़ा रैकेट चलाना चाहती थी, जो कि आगे चलकर चल भी जाता और आरती ने लाखों रुपये कमाए। इसे छाप लिए, पर 17 अप्रैल 2023 को एक खबरी मुंबई के एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जिसकी मुलाकात SGO साहब से होता है। उसके साथ वह खबरी जैसे ही एंटर होता है, वह SGO साहब को बताता है कि मैं आज तक जितने भी खबरें आपके लिए लेकर आया हूँ, आज उन सभी में से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अगर यह काम पूरा हो गया तो मैं आपकी प्रमोशन तो पक्की है। वह खबर बताता है कि आज की खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस आरती मित्तल की है, जो खुद एक बड़ा रैकेट चला रही है। दूसरी साइड यह खबर सुनाते ही SGO साहब शौक हो जाते हैं। वह खबरी से कहते हैं कि अगर यह बात सच नहीं हुई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन यह जांच शुरू की, कुछ ऐसा नहीं निकला तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट मुझे खो जाएगा। तभी उस खबरी के जेब से एक पर्ची बाहर आती है, उसके ऊपर आरती मित्तल का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वो SGO साहब को बोलता है कि यह पर्ची खुद ही बत कर लो, मैं तुम्हें कैसे पता चल रहेगा। अब SGO साहब एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है, जिसके पास हीरो के व्यापारी बन जाते हैं। उन्होंने आरती मित्तल के इस नंबर पर कॉल की और उन्हें बताया कि मैं एक हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास बहुत अमीर कस्टमर है। आप तो जानते हैं इन अमीर कस्टमर के बड़े बड़े शौक़ होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और मैं आपके कस्टमर का यह काम भी करना चाहता हूँ। यह बात बोलते ही आरती मित्तल समझ जाती है कि इस आदमी को क्या चाहिए। आरती अब भी समझ रही थी कि यह तो सच में हीरो का व्यापारी कर रहा है, बहुत बढ़िया पैसे दे सकता है। SGO साहब ने बताया पैसे की कोई कमी नहीं है, पर लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए। आरती मित्तल बताती है कि लड़कियां तो मिल जाएगी, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसके बीच आप लोगों को सिर्फ गोरे रंग के आसपास होटल बुक करना पड़ेंगे। 2 रूम बुक करने होंगे, जिनमें सारी पेमेंट आप देंगे और रूम नंबर बताते हैं। वहाँ पर दोनों लड़कियाँ पहुँच जाएगी। आप SGO साहब जो हीरे की व्यापारी बने थे, वह वहाँ कह देते हैं। वह कहते हैं कि इन दोनों को पेमेंट क्या होगी। तो आरती मित्तल ने दोनों का नंबर में 1 लाख
लेता है दोस्तों। यह बात सुनते ही डील फाइनल हो जाती है, पर आरती मित्तल बोला कि इसके व्हाट्सअप नंबर में कुछ फ़ोटो भेजूँगे, इनमें से आप कुछ लड़कियों को सेलेक्ट कर लेना। 2-3 मिनट के बाद एसडीओ साहब के इस नंबर पर फ़ोटो आती है। अब इन फ़ोटो और प्राइस की चैट को एसडीओ साहब अपने सीनियर्स को सेंड कर देते हैं, जहां से उन्हें परमिशन मिल जाती है इस बहुत बड़े रिकॉर्ड को एक्सपोज करने की दोस्तों, और जांच करने की प्लान बनाता है, जिसके 2 कस्टमर जो कि कैजुअल कपड़े पहनते हैं बाद में होटल में जाएंगे और शायद बाकी सारी टीम होटल स्टाफ बनकर यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब एसडीओ साहब जो होते हैं आरती मित्तल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने कस्टमर के साथ खुद आ रहा हूँ, उन्हें कोई भी आगे जाकर दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को लेकर आप खुद ही आएँ। अब पैसे बढ़िया मिल रहे थे तो आरती मित्तल इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। दोपहर के करीब 12:30 बजे अपनी पूरी टीम को लेकर जो एसडीओ साहब होते हैं होटल में पहुँच जाते हैं। जो भी सारा स्टाफ था उन सभी के मोबाइल को छीन लिए गए हैं। पुलिस को डर था कि कहीं इस सारे रिकॉर्ड का खुलासा न कर दिया। कोई भी स्टाफ मेंबर मित्तल आरती को कॉल करके इसके बारे में बता न दे, क्योंकि पुलिस के पास अब भी कोई सबूत नहीं थी आरती मित्र को पकड़ने का। सभी के फ़ोन में स्टाफ को एक जगह बिठा दिया जाता है और दूसरी साइड पुलिस वाले इन सभी के कपड़े पहन लेते हैं दोस्तों। अब शुरुआती होती है एक बहुत बड़े प्लान की, जिसके बीच बॉलीवुड के सबसे बड़े रिकॉर्ड को एक्सपोज किया जाएगा। 2 रूम बुक किए गए और कस्टमर उन रूम में पहुंच जाते हैं। देखने में अमीर लगने वाले यह लड़के असल में पुलिस के ही कर्मचारी थे, पर आरती मित्तल इसके बारे में नहीं जानती थी। करीब 1 घंटे बाद आरती अपनी 2 लड़कियों को लेकर इस होटल में पहुंच जाती है, जहां पर उनकी मुलाकात एसडीओ साहब से होती है, वो जो खुद हीरे के व्यापारी बने हुए थे और वैसे ही कपड़े पहनकर बैठे थे। फिर उन दोनों लड़कियों को रूम नंबर बताया जाता है, वह जल्दी ही उन रूम में एंटर हो जाती है। दूसरी साइड एसडीओ साहब जो होते हैं वह आरती मित्तल के साथ सोफे पर बैठी यह दोनों लोग बातें कर रहे थे और एसडीओ साहब बोलते हैं कि अब तो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि एक्ट्रेस लग रही है, आपके पास यह लड़कियां आई कहाँ से? तो बातों बातों में आरती मित्तल बताती है कि यह बॉम्बे एक्ट्रेस बनने के लिए पहुंची थी, लेकिन इनके पास रहने के और खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसी काम के लिए मैं इनकी हेल्प कर रही हूं। फिर एसडीओ साहब और बातें करते करते और बातों बातों में आरती मित्तल को बोलते हैं कि गुस्सा मत करिएगा, देखने में तो आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर मैं चाहूँ तो एक टाइम के दौरान आप मेरे साथ प्राइवेट टाइम बिता सकते हैं। तो आरती मित्तल जल्द ही बोलती है कि रोहित जी, मेरी फ़ीस काफ़ी हाई है, मैं 2 घंटे के लिए 2 लाख चार्ज करती हूँ। वह लड़कियाँ तो नॉर्मल है, मेरा प्राइस थोड़ा हाई है, मैं 2 घंटे के लिए पूरे 2 लाख लूँगी। यह बात सुनते ही एसडीओ साहब एक बार फिर शॉक हो जाते हैं। आरती मित्तल आप भी नहीं जानती थी कि सभी को फील्डिंग सेट हो चुकी है, अब कुछ ही मिनटों के बीच वो अरेस्ट हो जाएंगी। अब जो दूसरी 2 लड़कियां रूम में पहुंची थी, जैसे ही वह कपड़े उतारने लगी तो आगे से पुलिस कस्टमर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। और उन्हें अरेस्ट करने के बाद आरती मित्तल को भी अरेस्ट किया जाता है। तभी बॉलीवुड का यह सबसे बड़ा रैकेट एक्सपोज हो जाता है। अब पुलिस के पास पूरे सबूत भी थे और साथ में आरती मित्तल भी। जैसे ही आरती मित्तल को अरेस्ट किया गया तो पूरा मीडिया यह बात बोलने लगा कि किसी के दूसरे उन्हें फंसाया जा रहा है। पर दूसरी साइड एसडीओ साहब पूरे सबूतों के साथ आरती मित्तल को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पर जांच शुरू हो जाता है और बड़े बड़े खुलासे हुए। जिस जगह आरती मित्तल ने यह बताया कि एक्टिंग के साथ उन्हें कास्टिंग आने का फैसला लिया, इसलिए लिया कि यहाँ पर फ्रेश और नई लड़कियाँ मिल जाती है जिनके पास पैसे भी होते हैं और वह भी सभी लड़कियों का रोल बदले करने लगते हैं दोस्तों। और फिर आरती मित्तल ने भी बताया कि जो 1 लाख मैं आपसे लेने वाली थी उसमें से 15,000 इन लड़कियों को मिलने वाला था, जिसके साथ यह अपने एक्सपोज क्लियर कर पाती। इसी स्टेटमेंट और सबूतों के साथ आरती मित्तल को अरेस्ट कर लिया जाता है और 2023 से लेकर आज भी यह केस कोर्ट के अंदर चलता ही आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ यह कहानी को
यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, जिनके बीच खूबसूरत लड़कियों को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और बहुत सारी एक्सक्यूज जरिए यह लड़की सारे सपने लेकर मुंबई जाते हैं कि हॉलीवुड में फिल्मों में काम मिल जाए, लेकिन वहाँ काम ना मिलकर उन्हें एक्सपोज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से हो रही अपनी बेटियों, बीवियों या जो सपने देखते हैं लंबे लंबे ख्वाबों को, वह अक्सर शिकार हो जाते हैं। इस तरह से सावधानी बरतें, और कहानी थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।